एक बात बताओ, अगर थे सबसे पहले आप पाटा पर बैठो जना थारा काई टिके। आपने तो थोड़ी सी पशु की बीमारी होता है कि डॉक्टर साहब ने बुलाओ, सुई लगवाओ, के ब्रो क्या होगो, भैंस बैठ गिर उठ ही को नीर। अगर परिवार में कोई जोड़ जावे, परिवार में चर चर चाल जावे। सभी भाई बहनों को नमस्कार, मैं हूँ राजेश रावत। स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल रावत मैथ्स पर। प्यारे मित्रों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक देवता, जिसमें हम कुछ लोक देवताओं को पढ़ भी चुके हैं, कुछ लोक देवता और बचे हैं। 4-5 लोक देवताओं को आज एक साथ पढ़ते हैं। देखिएगा, बातों ही बातों में सारे के सारे लोक देवता मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। बस एक बात का ध्यान रखना है, मेरी बातों को अन्यथा नहीं लेना है। यदि मैं कोई टॉपिक करवाते समय यदि उसमें कोई ऐसा नाम आ जाता है तो दिल पर नहीं लेना। केवल और केवल कनेक्टिविटी के लिए नाम यहाँ आया है तो यूज कर भी लिया है। तो देखिएगा, शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप क्लास में पहली बार पधारे हैं, यदि आप इस चैनल पर पहली बार पधारे हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के बाद में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इतना सा काम आप अवश्य करें। अब देखो, राजस्थान के लोक देवताओं में आज इस वीडियो का पहला लोक देवता मैंने लिया है डूंगजी जवाहर जी। कहाँ के थे ये बठोट पाटोदा सीकर के थे। डूंगजी और जवाहर जी सीकर में बठोट पाटोदा के थे। ये क्या करते थे, ये अमीरों को लूटते थे और गरीब लोगों को वो धन देते थे। गरीब लोगों को लूटा हुआ धन दिया करते थे, गरीब लोगों की सेवा किया करते थे। तो डूंगजी जवाहर जी कहाँ के थे, बठोट पाटोदा सीकर के। इस चीज़ को कैसे कनेक्ट करें कि ये चीज़ हमेशा हमेशा के लिए हम भूल नहीं पाएँ, और मैं गारंटी देता हूँ नहीं भूल पाएंगे। ये आपके माइंड में यूँ जाएगा, क्योंकि इस माइंड की एक प्रवृत्ति है, ये फालतू बातों को जल्दी ग्रहण करता है। तो ये थोड़ी सी फालतू बात है, और यदि दिमाग इस बात को ग्रहण कर रहा है तो मुझे बोल देना चाहिए। देखो इधर डूंगजी में शुरुआत में नाम आ रहा है डूंग, और बठोट में देखो शुरुआत में बैठो, पाटोदा में आ रहा है पाटो। एक बात बताओ, अगर थे सबसे पहले आप पाटा पर बैठो जना थारा काई टिके। डूंगा टिके कुन टिके, टिके सा बैस डूंगाऊँ थारे डूंग जी याद जी। डूंग जी जवार जी कट्ठा का आ रहे, देखो बैठो कट्ठे बैठो, पाटा पर बैठो, और पाटा पर बैठो जना सबसे पहले ए टिके कुन टिके, टिके गुरुजी। वह जना डूंग जी जवाहर जी कट्ठा कहा, ए बठोट पाटोदा कहा, और वो बठोट पाटोदा कट्ठे पड़े है, वो सीकर में पड़े है। एक मतलब डूंगजी जवाहर जी बठोट पाटोदा सीकर के थे। विशेष बात याद रखनी है, 1857 की क्रांति के समय डूंगजी ने नसीराबाद छावनी को लूटा था। 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति में डूंगजी ने नसीराबाद छावनी को लूटा था। आगे देखो, क्लियर डूंगजी जवाहर जी। नंबर 2 पे लिखा है देव बाबा। देव बाबा गवालों के देवता हैं, पशुपालकों के पालनहार कहलाते हैं। कौन? देव बाबा। देव बाबा को गवालों का देवता, पशुपालकों का पालनहार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, सुनिएगा, याद करवाता हूँ ये दोनों बातें। देव बाबा, ई देव बाबा ने थे, यहाँ बोलो देवे बाबा। देवे है के बाबा, आ आवाज़ थारी सुनियोड़ी है कि किसी आवाज़ गुरुजी पच्छा बोलो। देवे है के बाबा। देखो आपने घरा व्यापारी आवे, कौन आवे, व्यापारी आवे, भैंस पाडा ले बन आवे के जना वो आ आवाज़ कौन लगावे के आपने घरा अपने दादाजी बाबू साहब बैठे रहे जना बन कौन कहे के भैंस पाडा। देवे है के बाबा बोले है ना, बोले गुरुजी। सुनोड़ी है ना आवाज़, नहीं सुनोड़ी है तो मैं सुनाई दूँ, यही बोले देवे है के बाबा भैंस पाडा, है के बाबा भैंस पाडा, देवे है के बाबा भैंस पाडा। बे बोले देवे है के बाबा, इम देखो नाम आ रहा है देव बाबा। देवे है के बाबा व्यापारी बोले, व्यापारी बोला अच्छा यार, तो व्यापारी गवालों का देवता हो कुनी,
व्यापारी गवाला का देवता होया कोनी। क्यों? क्योंकि वह व्यापारी आवे गवालियां कन बाकन पशु लेवे जना बाका देवता ही हुआ। व्यापारी मतलब मैं ऐठे देवे बाबा शब्द जोड़ रही हूँ, बाकी बात देव बाबा की हो रही है। देवे के बाबा व्यापारी बोले और व्यापारी गवालों का देवता हुए, पशुपालकों का पालनहार हुए, क्योंकि वह पशुओं को पालन करे। जना वह पशु खरीदे कौन रहे? व्यापारी तो खरीदे। जना वह पशुओं का पालनहार हुआ को नहीं हुआ? वह व्यापारी क्यों कनेक्ट है? देव बाबाओं कनेक्ट है, क्योंकि देवे बाबा वह व्यापारी बोले, इसलिए देव बाबा को गवालों का देवता कहा जाता है, पशुपालकों का पालनहार कहा जाता है। ये आवाज़ देवह के बाबा व्यापारी निकाले, पाडा पाडी देवह के बाबा निकाले है ना, निकाले हुयो कनेक्ट। गवालों का देवता देव बाबा, पशुपालकों का पालनहार देव बाबा। आगे सुनो, पशु चिकित्सा का अच्छा ज्ञान था किसको? देव बाबा को। एक बात सुनो, व्यापारी वह ना बार बार डॉक्टर कन कौन बाजे, क्योंकि आपको डेली वो काम पशु खरीदन को ही रहे। अब थोड़ी सी बीमारी पशु आपने तो थोड़ी सी पशु की बीमारी होता है कि डॉक्टर साहब ने बुलाओ, सुई लगवाओ, के ब्रो क्या होगो, भैंस बैठ गिर उठ ही को नीर, आज तो दूध ही कौन ओस रहे, और अब बताओ दूध नहीं देवे जना डॉक्टर ने बुलाओ लाग जावा, मारी भैंस तो दूध कौन देवे, सुई ठुका और ए झूठा को तिक करे लाग जावा। आप व्यापारी थोड़ी करे, बे देसी इलाज जाने बे, देसी नुस्खा जाने बे, कुणे? व्यापारी। व्यापारी ने मैं कनेक्ट कर रही हूँ देव बाबा। क्यों? क्योंकि व्यापारी शब्द बोले देवे है के बाबा, जना देव बाबा की बात हो रही है। रियल में व्यापारी बोलूँ तो बात देव बाबा की ही हो रही है, क्योंकि पशु चिकित्सा का अच्छा ज्ञान था किसको? देव बाबा को। क्योंकि व्यापारी होते हैं वो पशु खरीदने का ही काम होता है डेली उनका, तो वो बार बार डॉक्टर के पास थोड़ी जाएंगे, वो देसी नुस्खे जानते हैं, खुद इलाज करना जानते हैं छोटी मोटी बीमारी का। तो पशु चिकित्सा का ज्ञान था किसको? देव बाबा को। हुआ कनेक्ट? ओके। देव बाबा की सवारी भैंसा, ए लगुन पड़े, देवे है के बाबा काई क्यों भैंस पाडा, पाडन कवे भैंसो, के कवे भैंसो कवे, पाडन के कवे, पाडन कवे भैंसो। देवे है के बाबा के, बाबो की के लेवे है, पाडा देवे के बाबा पाडा लेवन वाला। हाँ अच्छा भैंसा लेवे, पाडा ने के कवा आपा भैंसो भी कवा। पाडो तो छोटा सा न कवा, थोड़ो और बड़ो लाग जाओ जना बिन भैंसो कह लाग जावा। पाडो भी कह देवा कोई दिक्कत कौन, लेकिन भैंसो नाम हो जाओ, अभी को कहीं नाम हो जाओ भैंसो। देवे है के बाबा आ आवाज़ व्यापारी लगावा जना बाबो की के लेवा है कि भैंसा लेवा पाडा, मतलब देव बाबा की सवारी कहीं है, देव बाबा की सवारी है भैंसा, यानी पाडा भी बोल सको थे, पाडा की सवारी है देव बाबा की। ठीक साहब। पूजा स्थल कठे है? पूजा स्थल है नगला जहाज भरतपुर। कठे? नगला जहाज भरतपुर। जना बाबो कियो भैंसो तो कौन देवा, जना बेकियो कौन है? व्यापारी देव बाबो। देव बाबा को पूजा स्थल याद करवा रही हूँ, सुन लो। व्यापारी कियो माने नग चाहिए, माने के चाहिए, माने अभी तो कई नग चाहिए, माने जहाज भरना है, जहाज भर के और पसवान में विदेश भेजा, कट भेजा विदेश भेजा, माने गाड़ी लोडिंग करनी है, माने जहाज भर के नग चाहिए, जहाज भर के मतलब नगला जहाज भर के भरतपुर। अरे माने जहाज भर के पशुओं का पाडा का विदेश भेजना है, इसलिए मैं नग लेवन वास्ते थारा पाडा की बात कर रही यहाँ। दे देना बाबा। जना देव बाबा को पूजा स्थल कठे है, याद हुई के नगला जहाज भरतपुर, माने नग चाहिए पूरा, क्योंकि माने आज जहाज भरनो है, जहाज भरनाऊ भरतपुर याद रही, भरनो है मतलब नगला जहाज भरतपुर में देव बाबा को पूजा स्थल है। बाबा थाने ओ भैंसो देनो ही पड़ी। क्यों? क्योंकि माने जहाज भरनो है, नग पूरा करना है, गाड़ी खाली जाई मारी, इसलिए थे काम करो ओ भैंसो मान देव। जना वो बाबो कियो कि देख अगर तू जिद्दी करे है ना, जना मैं भैंसा का कि का भैंसा का 50,000 रुपया ले। कितना रुपया ले? 50,000 रुपया। भैंसा का कितना पैसा ले? 50,000 रुपया ले। आ बात कीवी कहीं कीवी कि भैंसा का कितना रुपया ले? 50,000 ले, दे दे और ले जा, कर ले तेरा नग पूरा, भर ले तेरी गाड़ी।
मैं थारे मेला देव बाबा को मेड़ो कद भरे आ बात याद करवा दी। बाता ही बाता में देखो थान ठाई कौन पड़ी। भैंसा 50,000 रुपया लेऊँ भैंसा का ले जा जना देखो मेड़ो कद कद लागे। बहू तारे याद आई भाद्रपद कद भरे रे भाद्रपद। सहू याद आई शुक्ल पक्ष के याद आई शुक्ल पक्ष। और पैहू याद आई पंचमी। देखो भैंसा का 50,000 में भैंसा पै बैहू भाद्रपद सहू शुक्ल पक्ष पैहू पंचमी। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को एक तो मेला भरता है देव बाबा का। और आगे देखो चै और सै और आ रहा। चैहू याद आई चैत्र और सहू याद आई शुक्ल और पंचमी ही इम रही पैहू पंचमी। मतलब भाद्रपद शुक्ल पंचमी को और चैत्र शुक्ल पंचमी को 2 बार मेला भरता है। किसका? देव बाबा का। बोलो देव बाबो थारे याद हुयो कोनी? मैं गारंटी देऊँ थे नहीं भूलोला। एक बार मैं रिवाइज करवाए देऊँ। सबसे पहले आपा पढ़ो डूंग जी जवार जी। बताओ रे डूंग जी जवार जी कठ्या कहा? तुरंत ऑप्शन में मिली बठोट पाटोदा सिक्कर बैठोगा पाटा पर जना के टिकी डूंगा टिकी। डूंग जी और जवार जी बठोट पाटोदा सिक्कर का हा याद हुयो को नहीं? हो गयो सा। 1857 की क्रांति हुई ना बिक माइन डूंग जी नसीराबाद छावनी ने लूटी ही। ओके उनके बाद में आपा बात करी देव बाबा की। देव बाबा कठा कहा? देव बाबा को पूजा स्थल कठे है? नगला जहाज भरतपुर में है। ऑप्शन में मिली आपन तो कनेक्ट करनो है। किया से कनेक्ट करा? नग चाहिए बाबा माने जहाज भरनो है। जहाज भरतपुर नगला जहाज भरतपुर में है साहब। सवारी कहीं है देव बाबा की? देव बाबा की सवारी पाडो है भैंसो है। थारे याद करवायो हो? बिल्कुल करवायो हो। पशु चिकित्सा को अच्छो ज्ञान हो आन पशुपालकों का पालनहार है। गवालों का देवता है। ए देव बाबा कंप्लीट हुआ। 2 बार को मेड़ो भरे आ विशेष याद रखनी है। बाबो कियो ना तने नगी पूरा करना है जना भैंसा का रुपया 50,000 लेऊँ। भैंसा का कितना लेऊँ? 50,000। बहूँ भाद्रपद सहूँ शुक्ल पक्ष 50 आड़ा बहूँ भाद्रपद सहूँ शुक्ल पक्ष 50 में पै लिखे रही को मतलब पंचमी। चा सह में चय और स आ रहा है चैत्र शुक्ल पंचमी को मतलब भाद्रपद शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पंचमी को 2 बार देव बाबा का मेला भरता है। अब देखिए नेक्स्ट। अब देखो सा बिग्गा जी। अगले लोक देवता कौन से हैं? बिग्गा जी। बिग्गा जी का जन्म रेडी गांव में हुआ। श्री डूंगरगढ़ तहसील बीकानेर। बिग्गा जी का जन्म कहाँ हुआ? रेडी गांव में। और कहाँ पड़ती है? श्री डूंगरगढ़ तहसील बीकानेर में। सुनो इनकी कनेक्ट करा। ई बिग्गा जी में नाम आ रही है बिग्गा। के नाम आ रही है? बिग्गा। और बिग्गा में तो आपा जमीन मापा के मापा जमीन मापा। लो ई बात ने जमीन हुई कनेक्ट कर दे। वहाँ बिग्गा जमीन बिकाऊ ही कोई के। बिग्गा जमीन कितनी बिग्गा? 1 बिग्गा जमीन। 1 बिग्गा जमीन कोई का बिकाऊ ही। बिकाऊ थारे बीकानेर याद आई। बिग्गा जी को मंदिर कठे है। बिग्गा जी को जन्म कठे हुई बीकानेर में हुई। मंदिर भी अठे ही है जन्म भी अठे हुई। बिग्गा जी को जन्म बीकानेर में हुई और बीकानेर में भी कठे हुई। आ बात भी मैं कनेक्ट करवाऊँ। इतनी बात तो याद हुई कि बिग्गा जमीन ने मापा आपा जना ई जमीन हुई इन कनेक्ट करियो है कि 1 बिग्गा जमीन कोई का बिकाऊ ही बा मेलीवी। बिकाऊ थारे बीकानेर याद आई। बताओ बिग्गा जी कठ्या कहा? बीकानेर कहा। बीकानेर में भी कठ्या कहा? रीडी गांव। और रीडी गांव कौन सी तहसील में हो? डूंगरगढ़ तहसील में हो। सुनो और करो कनेक्ट। देखो बिग्गा जमीन तो ले ली में पाछा कहीं करो। बिग्गा जमीन का माइन में बिछाई रोड़ी। के बिछाई? रोड़ी कंक्रीट बिछाई। बारीक कंक्रीट जानो ना रोड़ी। रोड़ियों थारे याद आई रीडी। कहीं याद आई? रीडी मतलब रीडी गांव में है। और आ जो रोड़ी लाया आ कठों लाया आ डूंगरू लाया पहाड़ी। डूंगर किन कब? पहाड़ी ने कब? पहाड़ियों ले आया डूंगरू ले आया डूंगरगढ़ तहसील। बताओ बिग्गा जी को जन्म कठे हुयो? बिग्गा जी को मंदिर कठे है? रीडी गांव डूंगरगढ़ तहसील बीकानेर। किया से कनेक्ट करियो? बिग्गा जमीन लीवी बिकाऊ ही कोई कंज न बिकन लीवी। बिकाऊ हूँ बीकानेर याद आई। और पाछ बिम कहीं करियो? भी बिग्गा जमीन में रोड़ी बिछाई। रेडी गांव याद आई। आयो को नहीं आयो?
ए रोड़ी कटों लाया, ओहो ए तो डूंगरू लाया, डूंगरगढ़ तहसील में है। ए ऑप्शन में मिली थान लिखोड़ा रीडी गांव, डूंगरगढ़ तहसील, बीकानेर। कोई सो ना कोई सो तो कनेक्ट हुई को नहीं हुई? हुई। अब देखो बिगाजी रीडी गांव, डूंगरगढ़ तहसील, बीकानेर का। ठीक साहब। ए जाट समाज, और जाट समाज में भी कौन सो? जाखड़ समाज। जाखड़ समाज का कुल देवता है कौन सा समाज का? जाखड़ समाज का कुल देवता है कौन है? बिगाजी। बताओ बिगाजी क्लियर? हमेशा हमेशा के लिए याद हुआ? हुआ सा। जना चैनल ने सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक और शेयर करो भाई। सपोर्ट करोगा? फुल सपोर्ट मिली थाने, गारंटी देऊँ, विश्वास दिलाऊँ। अब यूँ ज़्यादा तो थे मेरे पर कैसे विश्वास करो? बताओ थाने मैं टाइम टू टाइम वीडियो देने लग रही हूँ और थारे साथ हमेशा बने रहूँ। टेंशन लेबा की ज़रूरत को नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा माने ही सपोर्ट करता रहो। 4 नंबर पे देखो रूपनाथ जी। रूपनाथ जी कोल्लूमंड फलोदी के थे। नाथ जी है ना, नाथ जी। बा नाथ जी को रूप क्या को रहे? रूप तो बहु कालो ही हो। नाथ जी को रूप, रूपनाथ जी। ए बई रूपनाथ जी है जका जरड़ जरड़ करियो हो जिंद राव खींची ने। अच्छा जी। ए पाबू जी रा भतीजा है, ए पाबू जी रा भतीजा है जरडो जी। बई रूपनाथ जी है। हिमाचल प्रदेश में आ रूपनाथ जी जका है जरडो जी है। अन बालकनाथ के रूप में जाना जावे, की रूप में जाना जावे। अन हिमाचल प्रदेश में रूपनाथ जी ने, पाबूजी रा भतीजा जरडो जी ने हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ कहो जावे। कहीं कहो जावे? बालकनाथ के रूप में जानो जावे। भाई जरडो जी है तो रूपनाथ जी। अब बताओ पाबूजी कठा कहा? बाबूजी ने कॉल करो, कोल्लूमंड फलोदी कहा। अच्छा अच्छा। तो जना जरडोजी बैठा का बा, जरडोजी को नाम ही तो है रूपनाथ। जिन आपा जरडोजी कवा भी नहीं, ए रूपनाथ जी कह रिया है। रूपनाथ जी कोल्लूमंड फलोदी की ना की तो कनेक्ट हो जाओगो। या तो थाने रूपनाथ जी हूँ जरडोजी याद आ जी कि ये जरडोजी नहीं कवे, या फिर ऑप्शन में कोल्लूमंड फलोदी लिखोड़ो रही जना थारा कुछ कनेक्ट हो रहा है। पाबू जी को जन्म हुआ कोल्लूमंड में तो जना जरडोजिया का भाई अब नहीं रूप कहीं ना कहीं कनेक्ट हो सी। एग्जाम में थारा 100% याद आई थे तो वीडियो देखता रो और मजा ले। रूपनाथ जी कोल्लूमंड फलोदी। रूप किशोर है कालो ही हो नाथ जी को। जना रूपनाथ जी कठा का कोल्लूमंड फलोदी। पाबू जी के बड़े भाई बुड्ढो जी के पुत्र थे। ए रूपनाथ जी कौन हा? पाबू जी को बड्डो भाई हो बुड्ढो जी, बिका बेटा हा जरडो जी। बा जरडो जी नहीं अठे रूपनाथ जी बोलिया गया है। कोई दिक्कत को नहीं सा। हिमाचल प्रदेश में इस रूपनाथ जी को, जरडो जी को बालकनाथ के रूप में जाना जाता है, बालकनाथ कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा रूपनाथ जी क्लियर। 5 नंबर पे लिखा है हरि राम बाबा। हरि राम बाबा का मंदिर कहाँ है? जोरडा चूरू में। चूरू जिला का मायने जोरडो गांव पड़ा है नागौर टच में। नागौर और चूरू की सीमा पर ही मानो थे। नागौर टच में चूरू जिला का मायने जोरडो गांव पड़ा है। अभी जोरडा गांव में हरि राम बाबा को मंदिर है। ये चीज़ ने आप क्या कनेक्ट करा? मान लो नागौर का चूरू का बान तो पता है, लेकिन कोई दूर का विद्यार्थी अलवर भरतपुर का बान ठाई को हरि राम बाबू कट्ठा है। जना सुनो, हरि राम बाबा जोरडा चूरू के हैं और यहीं पे इनका मंदिर है। देखो हरि राम बाबा और जोरडा आ दोनों आप कनेक्ट करा। जना हरे राम बाबा आप बोलना, अगर परिवार में कोई जोड़ हो जावे, परिवार में चर चर चाल जावे, परिवार में कहीं चाल जावे, परिवार में चर चर चाल जावे, जोड़ हो जावे, जना परेशान होके घर को मैन आदमी के किया करे है हरे राम बाबा ओ जोड़ कद मिट्टी आ चर पर कद मिट्टी रे। वो परेशान हो जावे भी जोड़ू। लास्ट में वो पाछे माथो पकड़ एक बात बोले हरे राम हे बाबा ओ झोड़ कद मिट्टी आ चर पर कद मिट्टी आ चर चर कद मिट्टी। मतलब हरे राम बाबा ओ झोड़ कद मिट्टी झोड़ हूँ झोरड़ो याद आई आ चर चर कद मिट्टी यूँ चूरू याद आई। बताओ हरि राम बाबा को मंदिर और जन्म पूजा स्थल कठे है? जोरडा चूरू में है। याद हुयो को नहीं हुयो? हो गयो सा। जना आगे हालो
मूर्ति की जगह सांप की बम्बी और बाबा के प्रतीक के रूप में इनके चरण कमल की पूजा की जाती है। अरे राम बाबा का सांप की बम्बी की पूजा हुए और बाबा का चरण कमल है ना, पैर, चरण कमल अण की पूजा हुए। हरि राम बाबा की बात हो रही है। विशेषतया याद रखियो, सांप की बम्बी और बाबा के प्रतीक के रूप में इनके चरण कमल, चरणों की पूजा होती है। सांप रक्षक देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। किन की? हरि राम बाबा की। हरि राम बाबा के सांप खायोड़ा को इलाज हुआ जोरडा गांव में, चूरू जिला के मायने। अगर आसपास का इलाका में कोई न वीर चाहे दूर को वो सांप खजवे, जन हरि राम बाबा का पक्को इलाज हुआ जहर निकाल के। मतलब सांप रक्षक देवता के रूप में हरि राम बाबा की पूजा की जाती है, जका जोरडा चूरू में है। आई बात समझ में? अब यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। वीडियो में मज़ा आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा, धन्यवाद।